दूसरा सवाल और उसका जवाब। जब हमारी दुआ सुनी जाती है, तो हम क्या रिएक्ट करते हैं? हाउ शुड वी रिएक्ट व्हेन आवर प्रेयर हैज़ बीन आंसर्ड and the things and prayer and whatever you are asking God to give it to you, you have received. How do you react? सो बाइबल इसकी एग्जांपल देती है, और मैंने अपनी बहुत सारी लाइक मिनिस्ट्री वर्क में और वैसे भी देखा है कि लोग टेस्टिमनी देने के लिए वापस नहीं आते. दे वी आर नॉट विलिंग टू गिव ग्रेटिट्यूड टू लॉर्ड ही हैज डन फॉर अस. सो उसकी जब हम लोग 17 बाब उसकी 11 से 19 आयत पढ़ते हैं, 10 कोढ़ी थे यीशु के पास आए, हील होना चाहते थे. यीशु ने कहा जाओ तुम ठीक हो, अपने ताई काहन को दिखाओ. रास्ते में जाते हुए वो मिरेकलसली यीशु मसीह की पावर से, उसके फजल से वो ठीक हो जाते हैं. उन 10 में से सिर्फ एक वापस आता है खुदावंद के हुजूर ग्रेटिट्यूड देने और खुदावंद को थैंक यू बोलने और उसके पीछे चलना चाहता है. लेकिन खुदावंद चाहता है कि वो अपनी लाइफ शुरू करे. So this is the type of gratitude. And on other hand, do we really say thank you to the Lord? कितने लोग कहते हैं ओ खुदावंदा इस लड़की से मेरी शादी हो जाए, इस लड़के से मेरी शादी हो जाए, ये घर मुझे मिल जाए. जब आपकी शादी हो जाती है आपके डिजायरेबल पार्टनर से, आपके गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, फिर 6 महीनों के बाद आप एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, चेहरा नहीं देखना चाहते, खोल नहीं अटेंड करना चाहते, बात नहीं एक दूसरे से करना चाहते, इतने मिजरेबल हो जाते हैं क्योंकि हम अपने उस रिश्ते को ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे होते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर रहे होते हैं. अरे खुदा ये लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए था और तूने मुझे दे दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं तेरी. और हम एक दूसरे के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, हम ग्रेटिट्यूड नहीं देते. बहुत सारी माएँ जो होती हैं वो बच्चा चाहिए होता है उनको, दे वांट टू कंसीव, आई वांट टू कंसीव, आई वांट टू कंसीव. भाई हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, वो कंसीव करना चाहते हैं. जब बच्चा पैदा होता है, वो 6 मंथ का होता है, तो वो रोता है, चिल्लाता है. ऑफ कोर्स बच्चे ऐसे ही करते हैं. तो हम क्या कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, आई हर्ड मैंने लोगों को कहते हुए सुना, क्या मुसीबत है ये बच्चा. आर वी रियली गिविंग ग्रेटिट्यूड फॉर दिस? खुदा कहता है जो औलाद है वो औरत के पेट का फल है और यीशु मसीह मरियम के पेट का फल है. सो क्या हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं? क्या हम पूरे तरीके से सब कुछ चीजों पे गिव अप करके अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं? Are we really giving a gratitude towards Lord what we were praying and He has given us? बहुत से लोगों को घर मिल जाता है और फिर हम क्या करते हैं, काम नहीं करते, उस घर का खर्चा नहीं उठा सकते और वो घर बिक जाता है. Because we are not giving a gratitude. We are not saying thank you Lord, thank you for this car I'm driving, thank you. कार चलाना भी एक बिग डील है. उसके लिए इंश्योरेंस पे करनी चाहती है, फ्यूल होता है, रोड टैक्स होते हैं, उसकी मेंटेनेंस होती है, एमओटी होती है, कितनी चीजें हमें करनी पड़ती हैं और हम अफोर्ड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट. लेकिन आर वी सेइंग लॉर्ड थैंक यू फॉर एवरीथिंग? Lord, thank you for this child. Lord, thank you for this church community. Lord, thank you for this fellowship. जब हम फेलोशिप मिलती है तो हम एक दूसरे में से कीड़े निकालते हैं ना, जबकि एक दूसरे को अपलिफ्ट करने की बजाय हम कहते हैं खुदा मुझे दोस्त चाहिए. जब दोस्त मिल जाते हैं तो हमें उनकी पर्सनैलिटी जो है वो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग नहीं मिलती है. सो वेयर यू वांट टू स्टैंड, हाउ यू वांट टू रिएक्ट व्हेन योर प्रेयर्स आर नॉट आंसर्ड एंड व्हेन योर प्रेयर्स आर आंसर्ड. हम क्या करते हैं? ह्यूमन नेचर है. हमें एक चीज मिल जाती है, वो हम रिसीव कर लेते हैं, ना उसका ग्रेटिट्यूड देते हैं, ना उसकी टेस्टिमनी वापस आकर देते हैं, और हम दूसरी चीज मांगना शुरू हो जाते हैं. हम पहले वाली बरकत जो हमने प्रेयर करके ली होती है, मांगी होती है, उसको हम एंजॉय नहीं करते हैं. उसको हम ना एंजॉय करते हैं, ना उस पर ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ती है. वो बरकत कभी भी हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं. First learn, pray one thing, and when you receive it, say gratitude for every single day. Every single day say thank you Lord for this blessing. अगर आपका बच्चा है, खुदा से दुआ करके लिया है, मांगा है, उसकी पर्सनालिटी पे वर्क करें, उसकी एजुकेशन पे वर्क करें, हार्ड वर्क करें ताकि आप उसको प्रोवाइड कर सकें, एक अच्छी लाइफ दे सकें. अगर आपको पेरेंट्स की हेल्प चाहिए, अपने पेरेंट्स की खिदमत करें. अगर आपको वाइफ मिली है, हस्बैंड मिला है, वो आपकी चाहत थी, उससे आप शादी करना चाहते, से थैंक यू. खुदा ने घर दिया, उसकी टेक केयर करें, उसको अच्छा रखें, क्लीन करें. राइट? सो दिस इज द राइट वे टू से थैंक यू. When you received, when your prayer has been answered and you received something in the answer of your prayer,
दैट्स द लिविंग मिरेकल। हम दुआ करते थे, मेरे भाई का थर्ड बेबी पैदा होने वाला था, तो हम कहते थे खुदा हमें बेटा चाहिए। अब हमारे पास 2 बेटियां, अब हमें बेटा चाहिए, क्योंकि मेरा भाई भी वन है, फैमिली में एक ही भाई है। सो हम कहते थे, और जब वो बेटा पैदा हुआ तो मैं कहती हूँ वो लिविंग मिरेकल है हमारे लिए। खुदा ने हमारी दुआ सुनी है और वो चलता फिरता मेरी दुआओं का आंसर है, हमारी दुआओं का आंसर है। सो वो जो ग्रेटिट्यूड, जो हम उसको सुबह उठ के देखते हैं, वो हंसता है, गाता है, लोगों को, अपनी बहनों को छेड़ता है, मामा से बातें करता है, ग्रैंड पेरेंट्स से बातें करता है। दीज आर लिविंग मिरेकल्स इन आवर लाइफ। से थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू कि तूने हमें सेहतमंद तंदुरुस्त बच्चा दिया है, तूने मुझे सेहतमंद तंदुरुस्त पार्टनर दिया है, हस्बैंड दिया है, वाइफ दी है, पेरेंट्स अच्छे हैं। से थैंक यू एवरी डे, गिव ग्रेटिट्यूड एंड देन मूव फॉर द नेक्स्ट वन। When you enjoy your first blessing, जो आपकी पहली दुआ का जवाब है, उसको जब इनफ एंजॉय कर लें और उसके लिए डेली ग्रेटिट्यूड करें, एंड देन मूव फॉरवर्ड एंड आस्क फॉर अदर वन, you will see how your life will change. Saying thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything. Amen.